हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति शर्मा और मैं आपको हिंदी साहित्य में कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ? अलंकार पढ़ा रही हूँ। ठीक है। जो अलंकार जिस प्रकार जो एक स्त्री होती है अपने जो रूप को सौंदर्य को निखारने के लिए क्या करती है? आभूषण का, वस्त्र आदि का, इत्यादि का प्रयोग करती है। ठीक है। अपने जो शरीर की है उसकी सौंदर्यमान को बढ़ाने के लिए क्या करती है? आभूषण का प्रयोग करती है। इसी प्रकार जो क्या होता है, हिंदी साहित्य में जो इतिहासकार होते हैं अपनी जो कविताएं होती है, पद्य रचनाएं होती है, गद्य रचनाएं होती है, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए किन का प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हम क्या ले सकते हैं? आभूषण ले सकते हैं। सेकंड होता है अलंकार की परिभाषा। ठीक है। अलंकार की परिभाषा किस क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर देखते हैं हम अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अलंकार का जो फर्स्ट भेद होता है वो क्या होता है? शब्दालंकार। और सेकंड जो भेद होता है कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिस कविता का, जिस पद काव्य या फिर गद्य काव्य होता है जिनका भाव केवल किस पे टिका होता है? शब्दों पर ही टिका होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम शब्दालंकार बोलते हैं। जिन कविताओं का भाव केवल अर्थ प्रधान होता है, अर्थ पर ही टिका होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिन कविताओं का भाव केवल शब्द पर टिका होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा कौन सा था अपना? अर्थालंकार था। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिन कविताओं का भाव केवल अर्थ पर टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। हमने अलंकार के दो भेद देखे, शब्दालंकार, सेकंड था कौन सा? अर्थालंकार। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। जब एक ही वर्ण की जो आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखेंगे हम। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जो क्या होती है? बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में देखिए भय वर्ण, इसमें भी भय वर्ण, इसमें भी भय वर्ण, यानी कि जो भय वर्ण की जो आवृत्ति क्या हो रही है? एक से अधिक बार हो रही है, अनेक बार हो रही है, तो ये क्या हो गया अपना? अनुप्रास अलंकार हो गया। सेकंड हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थात श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक है। जब शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके जो अर्थ क्या हो? अनेक हो। जब शब्द तो एक ही हो और उसके अर्थ क्या हो? अनेक हो, भिन्न भिन्न हो। एक ही शब्द के साथ क्या हो? अनेक अर्थ चिपके हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जब शब्द तो एक ही हो किंतु उस शब्द के अर्थ क्या हो? अनेक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है? देखते हैं हम। पानी गए न उबरे मोती मानुष। ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण में देखिए पानी के क्या है? तीन अर्थ हैं। एक अर्थ तो क्या है पानी का? इज्जत के रूप में है। दूसरा किसके रूप में? चमक के रूप में है। और तीसरा जो इसका जो रूप है पानी का, किसमें? जो आटा वगैरह लगाते हैं ना, उसमें इसका पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके क्या है? पानी के तीन रूप है। तीसरा है अपना उपमालंकार। उपमालंकार किससे कहता है? इसमें क्या होती है? किसी को संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या होता है? मुख्यतः तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सा, सम, सरिस इत्यादि इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह देते हैं मुख कमल सा खिल गया, तो इसमें मुख, मुख को यानी किसी स्त्री का या किसी व्यक्ति का जो मुख है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? कमल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। पहले तो हम इसको इससे पहचानते हैं। सेकंड हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या शब्द आते हैं इसमें? सा, सम, सरित। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इसमें पहचान सूचक शब्द कौन सा आ रहा है? सा आ रहा है। कौन सा हो गया अपना? उपमालंकार। नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार। शब्द तो एक ही हो किंतु उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। शब्द एक ही हो, उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न। उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। इसमें पूत का पूत से किसका अर्थ लिया गया है? पुत्र का।
तो इसमें एक तो है सपूत और एक है कपूत। सपूत का मतलब तो अच्छा पुत्र और कपूत का मतलब है बुरा पुत्र। यानी शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया अपना, यमक अलंकार हो गया। सेकंड हम जब देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर विस्तृत रूप में दे देना, उसे क्या बोलते हैं हम, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, इसे क्या कहते हैं हम, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन लगाई आग, का सिगरी जल गई, गई निशाचर भाग। ठीक है, इसका जो फेमस उदाहरण है हम रामायण से हमने लिया है। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के पूरी लंका जो नगरी थी रावण की, उसको पूरी को जलाकर खाक कर दिया था। तो ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न लगाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका क्या किया गया, इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। ये कौन सा हो गया अपना, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका हम अध्ययन करेंगे।